नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से मिनरल्स किन किन स्टेट में मिलते हैं। अब देखिए बॉक्साइट के क्षेत्र इंडिया में है, जो पिछले मैप में देखा आपने, आंध्र प्रदेश, देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड में बॉक्साइट मिलता है। कॉपर और के क्षेत्र देखिए, ये भी झारखंड, मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान, इसके साथ साथ छोटे डिपोजिट्स इन स्टेट में मिलते हैं ना। गोल्ड के क्षेत्र कहाँ का इंडिया में है, कोलार इन कर्नाटक है जो लार्जेस्ट गोल्ड डिपोजिट्स। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गोल्ड माइंस हैं। आयरन ओर के एरियाज, हेमेटाइट इज फाउंड ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। तो ये स्टेट हैं, आप देखिए इनको रीड करना आपके लिए जरूरी, किन स्टेट में कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है। माइका जी मिलता है, देखिए 60% ग्लोबल माइका ट्रेड करता है इंडिया। डिपोजिट्स फाउंड आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान में। लाइमस्टोन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ये स्टेट हैं लाइमस्टोन के। दिस इज द पिक्चर ऑफ लाइमस्टोन। एंड देन साल्ट के क्षेत्र देखिए कोस्टल एरियाज होंगे, तो सराउंडिंग ऑफ सी, लेक्स और रॉक्स के आसपास हिमालय चट्टानों से भी मिलता है साल्ट, और समुद्र किनारे भी। ना अदर्स में इंडिया आल्सो है डिपोजिट्स मैग्नीज, डायमंड, लेड, जिंक एंड मार्बल्स के भंडार हैं। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को फिल करना जरूरी है कि मिनरल्स, इसका यूज, गोल्ड का यूज 1 और यूज 2 क्या क्या है, यहाँ मिनरल्स दिए हैं और इनके यूजेस इस टेबल में फिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई एंड हाउ शुड बी कंजर्व मिनरल्स। तो मिनरल्स को हम कैसे और क्यों कंजर्व करें, यानी जो मिनरल्स हमारे देश में भरपूर हैं उनकी सुरक्षा करना हमारा काम है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर टेक मिलेनिया टू फॉर्म। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं मिनरल्स, और इन्हें बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। दे आर वाइटल फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी हैं। तो बिना इनके लाइफ इम्पॉसिबल है। तो क्या क्या मेजर्स हमें, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं इनको मिनरल्स को मेंटेन रखने के लिए। फर्स्ट वन, यूज मेटल्स एंड मिनरल्स केयरफुली एंड फ्रूगली। तो हमें मेटल्स और मिनरल्स को बर्बाद नहीं करना है और केयरफुली यूज करना चाहिए। दिस कैन रिड्यूस कंजप्शन ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स। तो मेटल्स और मिनरल्स के कंजप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड मिनरल्स आर चीप। मोस्टली मेटल्स मिनरल्स सस्ते होते हैं बिकॉज ऑफ ट्रिकी ट्रेड, डील्स एंड प्रोमिस। तो मिनरल कंजर्वेशन का नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट होगा मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग। तो इन लाइनों को ना पढ़ के आप ओरल ये समझ लेंगे कि हमें लॉन्ग लास्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक चलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट होंगे। तो बार बार मिनरल्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, मिनरल्स की बचत की जा सकती है। अब रीयूज एंड रिसाइकिल मेटल्स, तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको रीयूज किया जा सकता है और रिसाइकिल किया जा सकता है। यूज ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स, कभी कभी क्या होता है कि देर आर सेवरल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर इन चीपर मटेरियल अदर देन मेटल्स दैट वी कैन यूज। तो मेटल्स के अलावा दूसरे मटेरियल ऐसे भी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक और फाइबर्स की चीज़ें भी मेटल से ज़्यादा अच्छी आ रही हैं, उनका यूज करेंगे तो मिनरल्स को हम बचा सकते हैं। 5 पॉइंट है रिकवर मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स मोर एफिशिएंटली। मिनरल्स रिकवर मटेरियल फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स से बनने वाले मटेरियल्स ज़्यादा एफिशिएंटली हो सकते हैं। एन और इज ए नेवर प्योर, एक और ज़्यादा प्योर कभी नहीं होता। इवन ओर्स विद हाई मेटल कंटेंट कंटेन अदर एलिमेंट्स विच आर डिस्कार्डेड ड्यूरिंग स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग के समय भी बहुत से मिनरल्स लॉस्ट होते हैं। सर्च फॉर न्यू डिपॉजिट्स। अब दूसरा काम क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जहाँ जहाँ न्यू डिपॉजिट्स हैं हमारे देश में उनकी सर्च कंटिन्यू करते रहना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग मिनरल डिपॉजिट्स, जिन एरियाज में मिनरल डिपॉजिट्स भरे पड़े हैं, भरपूर हैं, वहाँ की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अब बात आती है पावर रिसोर्सेज की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी दो तरह के होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है, जो ओल्ड टाइम से चले आ रहे हैं हमारे देश में, परंपरागत।
इनमें है फर्स्ट वन कॉमर्शियल, सेकंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में कोल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं। नॉन कॉमर्शियल में फायरवुड और डंग एंड पैट्स, जानवरों के गोबर और लकड़ियाँ, ये दोनों हो गए कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जिनकी सर्च बाद में हुई है, जो आज हम मॉडर्न टाइम में यूज कर रहे हैं, वो होते हैं नॉन कन्वेंशनल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल यानी कि समुद्र के पानी से एनर्जी गेन की जाती है। बायो एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट कचरे से भी एनर्जी गेन की जाती है, बिजली बनाने का काम होता है प्लांट में। ठीक, फायरवुड, वी हैव सीन यूजिंग फायरवुड सिंस द वी लर्नड हाउ टू मेक फायर। तो फायरवुड का यूज शुरू से किया जाता रहा है जब से हमने आग को जलाना सीखा है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। नाउ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इन्हें फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है बिकॉज दे वर कन्वर्टेड थ्रू ग्रेट हीट एंड प्रेशर फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर से और बड़ी संख्या में हीट और प्रेशर के बावजूद ये फॉसिल फ्यूल्स तैयार होता है। माना जाता है कि अर्थ के नीचे लाखों सालों से दबे हुए एनिमल्स और प्लांट्स की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट है और कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ऑब्टेन होती है।